देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक छोटे से शहर की मीरा को बुक पढ़ना, अपने भाई नंदू के साथ लड़ाई करना और टीचर से सवाल जवाब करना बेहद पसंद था। एक दिन स्कूल छूटने के बाद मीरा अपने टीचर से एक सवाल पूछती है। वो सवाल उसे एक किताब पढ़ने के बाद आया था। टीचर, आखिर भगवान कहाँ होते हैं और उन्हें कहाँ ढूंढना पड़ता है? मीरा, मुझे नहीं पता आखिर भगवान होते हैं या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भगवान सभी जगह है। भगवान इंसान में बसते हैं, पशु पक्षी में, पेड़ पौधों में बसते हैं। मैंने जितना पढ़ा है मुझे तो इतना ही पता है। अच्छा। मीरा, क्या मेरे जवाब से तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? टीचर, मुझे आपकी बातें समझ में आ गई है, लेकिन मुझे लगता है मुझे खुद ही भगवान को ढूंढना पड़ेगा। कल संडे है, कल मुझे समय मिल जाएगा, तब मैं भगवान को ढूंढने जाऊंगी। इस पर आपका क्या सुझाव है टीचर? अच्छी बात है, तुम जरूर ढूंढना और मेरी सहायता लगे तो जरूर बताना। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। हाँ टीचर, मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। ठीक है मीरा, अब तुम घर चली जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। मीरा घर आने के बाद भी अपने विचारों में खोई हुई थी। आखिर मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे और मैं भगवान को ढूंढने कहाँ जाऊँ? मीरा यह सोच रही थी, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। मीरा, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हो, क्या सोच रही हो? माँ, मुझे भगवान को ढूंढना है। आपको पता है भगवान कहाँ होते हैं? मीरा, भगवान तो हर जगह होते हैं, तुम में, मुझ में, हम सब में। माँ, टीचर भी यही कह रही थी, इसी वजह से मैं खुद भगवान को ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है मीरा, तुम जरूर ढूंढने जाना। अगर तुम्हें भगवान मिले तो मुझे जरूर बताना। अगले ही दिन मीरा भगवान को ढूंढने निकलती है। तभी मीरा की माँ उसे एक बैग में कुछ खाने का सामान दे देती है। मीरा, अच्छे से जाना और शाम होने से पहले घर जल्दी वापस आ जाना। हाँ माँ, मैं देर नहीं करूँगी, अब मैं निकलती हूँ। मीरा शहर के कई जगह चली जाती है, फिर भी उसे भगवान नहीं मिलते। आखिर थक के मीरा एक पार्क में चली जाती है। मीरा बहुत थक चुकी थी, अब उसे भूख भी लग रही थी। वो बैठने के लिए जगह ढूंढ रही थी, तभी हड़बड़ी के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? ये जमीन थोड़ी फिसलन भरी है, थोड़ा संभाल के चला करो। मीरा ने आवाज की तरफ देखा, उसे वहाँ एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल सफेद थे, उसने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने थे। नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। उस औरत ने मीरा को एक बेंच पे बिठाया और खुद कुछ ही दूरी पे उसी बेंच पे वो बैठ गई। मीरा को भूख लगी थी, उसने एक सेव निकाला और वो सेव खाने ही वाली थी, तभी उसे उस औरत की याद आई। मीरा ने वो अपने पास का सेव उस औरत को दे दिया। अब वे दोनों खाते खाते बातें करने लगे। अब मैं घर जाती हूँ, शाम हो चुकी है, नहीं तो माँ डांटेगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय आंटी। मीरा शाम को घर वापस आ जाती है। मीरा, क्या तुम्हें भगवान मिल गए? वो कहाँ रहते हैं? हाँ माँ, मुझे भगवान मिल गए। भगवान एक औरत है, वो हंसते हैं, सबकी मदद करते हैं और उनका एक घर नहीं होता, वो तो सभी जगह रहते हैं। मीरा सुबह से बहुत थक गई थी, इसीलिए वो सोने चली गई। और इधर पार्क में वो औरत अपनी दोस्त के साथ बातें करने लगी।
आज मुझे पार्क में भगवान मिले, लेकिन भगवान बहुत छोटा था। मुझे लगता था कि भगवान बहुत बूढ़ा होगा, लेकिन वो तो एक प्यारी लड़की थी। वो औरों की परवाह करती है, अच्छे से बात करती है। मुझे भिखारी समझकर मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया, मुझे खाना दिया, लेकिन उसने सभी चीजें दो लाई थी। दोनों के लिए? लेकिन तुम तो कह रही थी ना कि वो अकेले आई थी। हाँ, वो अकेली थी। मैंने पूछा उससे, तुम्हें पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या कहा उसने? वो मुझसे कहती है, आपके लिए तो बाहर निकली थी मैं घर से, और ये चीजें आपके लिए ही तो लाई थी। बहुत प्यारी थी वो लड़की। सच में आज मुझे भगवान दिखे, मैं तो धन्य हो गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भगवान को किसी मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो हर इंसान में, पशु पक्षी में, पेड़ पौधों में रहते हैं। सिर्फ हमें देखने का नजरिया चाहिए।